ज्योमेट्री में लेसन नंबर 2. द नेम ऑफ द लेसन इज पैरेलल लाइंस. स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट टर्म यू नो व्हाट इज द पैरेलल लाइंस. तो फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि पैरेलल लाइंस किसको कहते हैं. द लाइंस व्हिच आर कोपैरेलल एंड व्हिच डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. दो लाइन एक के नीचे एक रहेगा और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन. इफ यू सी द डायग्राम हियर, I made a parallel lines here. Line N is parallel to line N. ये दोनों लाइन क्या हो गए, एक दूसरे को पैरेलल हो गए. बाद में जो लाइन N आते हैं, it touches M at this point and line N at this point. तो लाइन N को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल. It is known as what? Transversal. Now if you see carefully here what is there? ये एंगल M एंड एंगल बी, ये दोनों क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल. वैसे ही एंगल एन और एंगल सी, दे टू बिकम्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स. एज वेल एज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ओ, करस्पॉन्डिंग एंगल. एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, दे ऑल्सो बिकम व्हाट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल का, यानी इधर का ऊपर वाला एंगल एम और ये ऊपर वाला एंगल बी, ये दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेंगे. उसको बोलते हैं कि हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स करेंगे. इफ वी सी अबाउट ऑल्टरनेट एंगल, व्हाट इज द ऑल्टरनेट एंगल? द एंगल्स व्हिच कम्स एट जेड टाइप इन आवर फिगर. तो जेड टाइप कैसा आता है, सी लाइक दिस वे. सो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, दैट बिकम्स माय ऑल्टरनेट एंगल. एज वेल एज एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, दैट बिकम्स माय ऑल्टरनेट एंगल. Now coming to interior angle. What is the meaning of interior angle? The meaning of interior angle is दो पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्सल का लेफ्ट हैंड साइड में नीचे के तरफ और ये ऊपर के तरफ दोनों अंदर आते हैं. They are coming inside toward each other, both the angle. It is known as interior angle. By the means of diagram you come to know angle D plus angle C is equal to 180 degree, so that becomes my interior angle. As well as angle A plus angle B is equal to 180 degree, that becomes my interior angle. Now coming here to alternate exterior angle. Which are alternate exterior angle? Here angle N and angle O, ये मेरा क्या बनेगा, alternate, लेकिन एक्सटीरियर है ना, बाहर वाला, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. एज वेल एज हियर आल्सो एंगल एम एंड एंगल पी, दे आल्सो बिकम्स माय ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. एज वेल एज हियर वी कैन सी दैट ये दोनों एंगल को हम लोग प्लस करेंगे ना, नीचे वाले ए प्लस एंगल डी, ये दोनों का मेजरमेंट कितना रहेगा, 180. वैसे ही ऊपर का भी एंगल, एंगल एन प्लस एंगल एम, ये दोनों को हम लोग प्लस करते हैं तो उसका मेजरमेंट कितना रहेगा, 180 डिग्री. द रीजन विल बी एंगल्स इन लीनियर पे, एक लाइन में ही है, देखो ऊपर का दोनों का एंगल, और वैसे ही एक लाइन में है नीचे का दोनों का एंगल, एंगल ए प्लस एंगल डी, ये दोनों को मिलकर कितना हो जाता है, 180 डिग्री. हियर आल्सो सेम, एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट बिकम्स एंगल्स इन लीनियर पे. दे आर बोथ द एंगल्स टुगेदर, दे आर फॉर्मिंग in a on a straight line. As well as नीचे भी angle P plus angle O is equal to 180 degree. The reason will be angles in a linear pair. Now we will see theorems now. So in theorems in your textbook they are given you in page number 15. They are given you interior angle theorem. So we will start with interior angle theorem. So what is the meaning of interior angle theorem? If two parallel lines, जैसे कि एंगल M and एंगल N, दो पैरेलल लाइन है, are intersected by a transversal. ट्रांसवर्सल कौन सा हमारा, ये ट्रांसवर्सल, लाइन N is a transversal. The interior angles on the either side of the transversal are supplementary. इसका मतलब this एंगल प्लस दिस एंगल, ये दोनों एंगल को मिला के होता है 180 डिग्री.
एंगल ए प्लस एंगल बी को मिला के होता है 180 डिग्री, ये हम लोग को प्रूव करने का, वी हैव टू प्रूव इट. सो गिवन टू अस, व्हाट इज बी गिवन, लाइन N is parallel to line N. Sorry, line N is parallel to line M here it is. In the diagram we can see line N is parallel to line M and line N is their transversal. It is a transversal. Hence as shown in the figure, line A and line B are interior angles. ये देखो आप, A और B हो गए interior angles. Formed on one side, angle C and angle D are interior angles formed on another side. ये दूसरी साइड में है interior angles. क्या प्रूव करने का हम लोग को? We have to prove that angle A plus angle B is equal to 180 degree as well as angle D plus angle C is equal to 180 degree. So what we will do? We will now start with the proof now. So in proof we are having what, three possibilities. हमारे पास तीन possibilities है. So what are the possibilities? Proof. We are having three possibilities regarding what? Regarding angle A and angle B. हमारे पास क्या रहेगा, तीन पॉसिबिलिटीज रहेगा एंगल A एंड एंगल B के बारे में. तो पहला पॉसिबिलिटीज क्या रहेगा, फर्स्ट पॉसिबिलिटीज विल बी एंगल A plus angle B. So we are having three possibilities regarding angle A and angle B. तीन पॉसिबिलिटीज रहेंगे. पहला पॉसिबिलिटीज क्या रहेगा, एंगल A प्लस एंगल B अगर छोटा रहेगा 180 डिग्री से. दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या रहेगा, एंगल A प्लस एंगल B विल बी ग्रेटर देन 180 डिग्री. थर्ड पॉसिबिलिटीज क्या रहेंगे कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो दीज आर आवर थ्री पॉसिबिलिटीज. तो हम लोग पहला पॉसिबिलिटीज पकड़ते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B अगर छोटा रहता था 180 डिग्री से तो क्या होता था. If we assume that angle A plus angle B is less than 180 degree, is true. So according to Euclid postulate, अगर लाइन L और लाइन M ये दोनों लाइन है, दोनों लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करते थे और हम लोग क्या करते थे, दोनों लाइन को अगर हम लोग इंटरसेक्ट करते थे on this side of the transversal, तो क्या होगा, what will happen on the other side of the transversal where angle A and angle B are formed. दोनों लाइन एक दूसरे को टच हो जाता था, जहाँ पे एंगल A और एंगल B फॉर्म होता है, बराबर है. अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को टच हो गया, जहाँ पे दो एंगल बन जाता है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल नहीं होता था. क्यों? क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को टच कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू यूक्लिड पोस्टुलेट. सो हमको क्या दिया हुआ है, देखिए, गिवन दैट लाइन L एंड लाइन M क्या है, पैरेलल लाइन है, बराबर है. अगर जॉइन होता तो क्या बन जाता था, ट्राइंगल बनता था, लेकिन ट्राइंगल का फिगर नहीं है ये. व्हाट इज द फिगर, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. देयरफॉर जो हमने पॉसिबिलिटीज लिया था कि एंगल A प्लस एंगल B छोटा रहेगा 180 डिग्री से, ये पॉसिबल नहीं है. नाउ विल सी सेकंड पॉसिबिलिटीज. नाउ सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर हम लोग एज्यूम करते हैं कि A प्लस B, एंगल A प्लस एंगल B अगर बड़ा है 180 डिग्री से, तो अगर ट्रू रहता है तो एंगल A प्लस एंगल B इज ग्रेटर देन 180. दिस इज आवर एज्यूम्पशन. बट हमको क्या पता है, वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल D मिलके कितना होता है, 180 डिग्री, बिकॉज दे फॉर्म अ लीनियर पेयर हियर. वैसे नीचे भी एंगल B प्लस एंगल C इज हाउ मच, 180 डिग्री. दे फॉर्म अ लीनियर पेयर हियर. देन व्हाट वी विल डू, एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये चारों एंगल को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इज इक्वल टू, इधर दोनों का मेजरमेंट कितना था, 180 प्लस 180 इज इक्वल टू कितना हो गया, 360. लाइक दिस वे, एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल B प्लस एंगल C, these फोर एंगल्स दोनों को ऐड करते तो कितना होता है, 180 प्लस 180 इज इक्वल टू हाउ मच, 360 डिग्री.
बट देयरफॉर व्हाट इज बीइंग गिवन टू अस, हमने क्या एज्यूम किया था, एंगल ए प्लस एंगल बी 180 से बड़ा रहेगा। तो फिर एंगल सी प्लस एंगल डी का मेजरमेंट कितना रहेगा, 360 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी जो 180 से बड़ा है वो। सो एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी। इफ अगर एंगल ए प्लस एंगल बी 360 से बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं दोनों का मेजरमेंट मिला के 200 डिग्री 200 डिग्री है, तो सी और डी मिलाकर कितना होगा, 360 माइनस 200 विल बी 160 डिग्री। ये दोनों मिलकर 160 डिग्री। अगर ये दोनों मिलकर 160 डिग्री है तो क्या होगा, दोनों कहाँ पे ये लाइन एक दूसरे को टच हो जाएंगे। व्हाई, बिकॉज बोथ अगर हम लोग दोनों का मेजरमेंट को हम लोग प्लस करते हैं तो इट बिकम्स हाउ मेनी डिग्री, 160 डिग्री। सी हियर इफ सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी एंड एंगल ए प्लस एंगल बी इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, देन 360 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी विल बी लेस देन 180 डिग्री। अभी हम लोग ने कितना काउंट किए थे, 160 डिग्री, वो छोटा रहेगा 180 डिग्री से। इसका मतलब सी प्लस डी क्या होगा, छोटा होगा 180 डिग्री से। इन दैट केस लाइन एन एंड लाइन एम विल इंटरसेक्ट ईच अदर। ये दोनों क्या होगा, इधर इंटरसेक्ट हो जाएगा, एक दूसरे को टच हो जाएगा ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सर वेयर एंगल सी एंड डी आर फॉर्म। जहाँ पे सी और डी हो गए थे, कहाँ ना कहाँ पे ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, एक दूसरे को टच हो जाएगा। इसके लिए therefore एंगल सी प्लस एंगल डी लेस देन 180 डिग्री, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। therefore एंगल ए प्लस एंगल बी ग्रेटर देन 180 डिग्री, ये दोनों भी एंगल ए प्लस एंगल बी 180 से बड़ा है, ये भी हो नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि अगर ये दोनों अगर 180 से छोटा हो जाएगा तो दोनों किधर न किधर टच हो जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या दिया हुआ है, दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, दोनों लाइन एक दूसरे को टच होता ही नहीं है। इसके लिए एंगल ए प्लस एंगल बी इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, ये भी इम्पॉसिबल है। दिस इज अवर सेकेंड पॉसिबिलिटीज भी क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। नाउ लेट्स सी विद द थर्ड पॉसिबिलिटीज। So my remaining third possibilities is what, angle A plus angle B is equal to 180 degree is holding true because from 1 and 2 what will what, angle A plus angle B छोटा रहेगा 180 डिग्री से, टोटली इम्पॉसिबल है। सेकेंड पॉसिबिलिटी पे हम लोग ने आगे देखा था एंगल A प्लस एंगल B बड़ा है 180 डिग्री से, वो भी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली हम लोग कैसे भी प्रूव कर सकते हैं, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो लाइक दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस थ्योरम। जस्ट यू हैव टू टेक केयर दैट यू हैव टू डू 3-4 टाइम प्रैक्टिस ऑफ दिस थ्योरम, और आप पूरा स्टेप टू स्टेप आप समझ के ले लो तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड ट्राई टू गिव सम डिग्री हियर, जैसे कि मैंने अगर आपको डिग्री बताया था 160 डिग्री या फिर 200 डिग्री, आप खुद ही एग्जाम्पल करके खुद ही सॉल्व करो तो आप लोगों को इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। नाउ वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट थ्योरम।